आजकल हमारे आसपास के बहुत से लोग पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। कई प्रार्थनाएं जिनमें लोग अपनी छाती पीटते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक पापी हूं, अंगीकार और पश्चाताप करते हुए हर दिन स्वर्ग जा रहे हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जिन्हें परमेश्वर सुनते हैं और प्रार्थनाएं जो नहीं करते। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 21 में कहा गया है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर ने नई वाचा को अपने और अपने लोगों को जोड़ने वाले सेतु के रूप में बनाने की प्रतिज्ञा की। साथ ही यह नई वाचा किसी और के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई थी, जिनके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। इसका अर्थ है, जो लोग इन बातों का पालन करते हैं वे वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच अंतर किया है जो विश्वास करते हैं और जो नहीं करते। आज जो लोग चर्च में जाते हैं वे कहते हैं, हम सभी यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू में विश्वास करते हैं और हम यीशु पर विश्वास करते हैं। फिर भी यीशु के शब्दों में से हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे कहते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बीच में क्या मौजूद था? यह स्पष्ट हो गया कि कुकर्म आपस में जुड़ी हुई थी। तब यीशु किससे कहते हैं, मैं जानता हूं? उन लोगों के बारे में जो नई वाचा के फसह के सत्य को अपने भीतर धारण करते हैं, वह कहते हैं, मैं जानता हूं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि वे ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। क्या इसलिए नहीं कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, कि तुमने मेरी वाचा, मेरी विधियों और मेरी व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। उन्होंने कहा, हम विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु ने न्याय किया कि वे उस पर विश्वास नहीं करते। 2000 साल पहले पुत्र के युग में यीशु ने बहुतों को दिखाया कि उनके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। वह बस इतना कह सकता था, उठो लकवाग्रस्त, चंगे हो जाओ। लेकिन उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, यह दिखाने के लिए कि वह इस पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए भी पापों को क्षमा करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में हम पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए किसके नाम पर भरोसा कर सकते हैं? स्वर्ग में हमारे असंख्य पापों को कौन क्षमा कर सकता है? मैं पिता और माता पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैंने फसह की रोटी खाई और दाख मधु पिया, मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं। ऐसी वाचा अस्तित्व में नहीं हो सकती जो उस व्यक्ति को बाहर करती है जिसके साथ वाचा बनाई गई थी। फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों को विधिवेत्ताओं के रूप में वर्णित किया गया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह केवल यीशु को छोड़कर विधियों और कानूनों का पालन करने के लिए पर्याप्त था। व्यवस्था के अस्तित्व का कारण यह है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। क्या यह सच नहीं है कि नई वाचा की व्यवस्था तब प्रभावी होती है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं? इस प्रकार नई वाचा का फसह हमें पवित्र आत्मा के युग में दिया गया है ताकि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। 1600 से अधिक वर्षों तक इसे शैतान द्वारा रौंदा गया था और नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मसीह आन सांग होंग ने इसे एक एक करके पुनर्स्थापित किया। उसने उन सभी व्यवस्थाओं और नियमों को पुनर्स्थापित किया जो बिखर गए थे और टूट गए थे। साथ ही उसने हमारे साथ एक वाचा बांधी, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसे पापों की क्षमा दी जाएगी। परंतु वह हमें क्या देगा? उसने हमारे साथ सत्य की वाचा स्थापित करके अनंत जीवन देने का वादा किया। लेकिन सत्य की वाचा केवल पिता द्वारा नहीं बनाई गई है। पवित्र आत्मा के युग में पापों की क्षमा और उद्धार के लिए आत्मा और दुल्हन दोनों पर विश्वास रखना आवश्यक है। पिता के युग में यहोवा परमेश्वर, पुत्र के युग में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के युग में आत्मा और दुल्हन प्रकट होंगे और अंततः सभी मानव जाति को जीवन का जल प्रदान करेंगे।
चूंकि जीवन के जल को अनंत जीवन की ओर बढ़ते हुए जल के सोते के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए इसका सीधा सा अर्थ है वह अनंत जीवन है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर हमारे विश्वास के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई कहता है मैं फसह को, सबत के दिन को और पादरियों के उपदेशों के अनुसार सभी पर्वों को देखता हूं, लेकिन मैं पिता और माता पर विश्वास नहीं कर सकता, अंततः वह व्यक्ति कुछ भी नहीं पर विश्वास करता है। वाचा तभी प्रभावी होती है जब पिता और माता मौजूद होते हैं। प्रेरितों अध्याय 16 में जब जेलर के पास इतना भयंकर भूकंप आया कि जेल की नींव हिल गई और सभी दरवाजे खुल गए, तो उसे डर लगा कि कैदी भाग गए हैं और वह खुद को मारने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि वह अपने कर्तव्य में विफल रहा है। पौलुस और सीलास ने कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। फिर उसने सोचा, इन सभी घटनाओं को होते हुए देखना वे सामान्य नहीं है। वे किस तरह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उसने पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या पौलुस ने नई वाचा फसह और उसके नियमों की व्याख्या को जटिल बना दिया? उन्होंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि सबत के दिन और फसह को मनाना उद्धार की ओर ले जा सकता है, क्योंकि ये वचन हमसे किसने कहे हैं? परमेश्वर ने। यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो फसह और सबत के दिन का क्या उपयोग है? यह अर्थहीन है। परमेश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। हमारे विश्वास का उद्देश्य परमेश्वर होना चाहिए, न कि व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा दी, व्यवस्था का कोई प्रभाव, मूल्य या जीवन नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी संतानों को यह कहते हुए नई वाचा की व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करने की आज्ञा दी, यदि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तब से इन विधियों को महत्व मिला। क्या ऐसा नहीं है? कृपया ध्यान से सोचें। इनमें एक युवक पुरुष और एक महिला हैं। शादी से पहले वे एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं थे। वे एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, है ना? एक बार अजनबी होने पर जब वे एक वाचा बनाते हैं और शादी करते हैं तो उनका रिश्ता महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि उनके लिए एक बच्चा पैदा होता है तो ये एक अटूट पारिवारिक रिश्ता बन जाता है ना? व्यवस्थाएं, नियम और विधियां, सभी का एक समान संबंध है। नई वाचा की सभी संस्थाएं जिनका हम पालन करते हैं परमेश्वर की आज्ञा के क्षण से जीवित हो जाती हैं। जैसा कि मत्ती अध्याय 7 में कहा गया है, वे सोचते हैं कि वे यह कहते हुए विश्वास करते हैं, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है। वे अपने प्रभावशाली धार्मिक जीवन वृत्त का वर्णन करते हैं, लेकिन यीशु की दृष्टि में यह वह विश्वास नहीं था जिसके लिए परमेश्वर ने उद्धार की प्रतिज्ञा की थी। आज अधिकांश चर्च विश्वास के अपने संस्करण को धारण करते हैं। मैं स्वर्गीय पिता आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद और महिमा देता हूं कि हमें परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई वाचा के विश्वास के लिए और पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए बुलाते हैं।